से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। ये पूछना चाहूँगा कि आपने सिर्फ इंडिया के साथ ही पाकिस्तान का कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? आप पाकिस्तान के बच्चों का दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट मौजूद है, बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें उससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है टैलेंट की। किसी सूरत पाकिस्तान का टैलेंट कम नहीं है। हम पाकिस्तानी किसी सूरत किसी बंदे से, दुनिया के किसी बंदे से, हमारे पाकिस्तानियों के निज़ाम जो है वो दूसरे मुल्क अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। हमने नहीं है ना, यहाँ कोई बच्चों को सपोर्ट करने वाला है ना, कोई बच्चों को देख ही रहा है कि बच्चों में क्या टैलेंट है। बेटे इंडिया में वो जो उनके जो फनकार है ना, जो उनके बड़े बड़े एक्टर हैं, वो बहुत ज्यादा बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए स्कूल बनाए हुए हैं उन्होंने। जय दोस्तों, राम राम। तो भाई साहब, ये है इंडिया का टैलेंट, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ इंडिया, बॉबी राज। मात्र 6 साल के 10वीं तक का मैथ पढ़ाते हैं भाई साहब। जोश टाक चैनल तो आपने सुना हुआ, इतना आसान नहीं होता भाई साहब उस पे आना। तो पाकिस्तानी में क्या रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर भाई साहब। विश्व को हिला के रखा हुआ है छोटे से बच्चे ने। तो पाकिस्तानियों की क्या टैलेंट है वो भी देखिए और वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने सिर्फ इंडिया के साथ ही पाकिस्तान का कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? आप पाकिस्तान के बच्चों का दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट मौजूद है, हमें सिर्फ उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का टैलेंट नहीं है। जो पाकिस्तान का ब्रेन है, ठीक है, वो ब्रेन पाकिस्तान का हर दुनिया का मुल्क जो है वो इसकी तारीफ करता है। If we talk about our education system, बिल्कुल चोरी में, आतंकवाद में या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हम तभी लगाते हैं जब हमारी एजुकेशन अच्छी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन उस मुकाबले पर है? क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज़ सामने आई थी कि दुनिया की ना काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की क्वांटिटी वहाँ कम कर रही हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की आप बात करती हैं तो उसके ऊपर आई एम डाउटफुल। हमारे जो तो फिर व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? अगर एजुकेशन देखिए, किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए एजुकेशन बेसिक रूट्स होती हैं। बेसिकली आप टैलेंट को और एजुकेशन को, वी कैन नॉट मिक्स दीज टू थिंग्स, ठीक है। हाँ, बुनियादी तौर पे एजुकेशन का होना एक शख्स के लिए इतना ही ज़रूरी है जिस तरह उसने खाना खाना है या अपनी ज़िंदगी के बाकी मामला को देखना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान के बच्चे जो है ना, उनके पास तालीम है। मैं आपको सही बताऊँ, आए दिन स्कूल बंद हो जाते हैं, कभी कोरोना की वजह से, कभी स्मोक की वजह से। तो हमारे बच्चों ने क्या बनना है मुझे बताएं। जो लेकिन यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर एजुकेशन नहीं है तो किस किस्म के टैलेंट की आप बात करें? सही बात है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के पास टैलेंट तो है, कोई पेंटिंग करता है, कोई बहुत ज़्यादा साइंस में कर रहा है, लेकिन उन्हें मोटिवेट तो करना चाहिए ना। हमारी हुकूमत को चाहिए उन बच्चों को आगे लेके आए। आपको अच्छा, आप अगर इंडिया के बच्चों की बात करें तो क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि इंडिया के बच्चों में अगर कोई गरीब भी है ना, अगर वो गाने गाने का शौक़ है तो उसको ज़रूर आगे लेके आते हैं। वहाँ के जो सिंगर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको ज़रूर आगे लेके आते हैं। गरीब मैंने उनका देखा है, वो इंडियन आइडल में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, हाँ, वो टैलेंट की कदर करते हैं बेटे, चाहे जो भी किसी बच्चे में है। तो हमारे इधर टैलेंट की कोई कदर नहीं। ये तो होगा, ये तो होगा। हाँ, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फर्दर मॉडरेट करने की ज़रूरत है, उसको उसमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। ये सारा मामला जो है ये हुकूमती लेवल पे है। जिन इदारों को उन्होंने ये जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, उन इदारों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्यों चीज़ नहीं लेके आते जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज कामयाबी के दरने पे चल रही है। अगर हम रॉकेट साइंस की बात करें, अगर हम अपनी स्पेस एजेंसी की बात करें जो कि सुपार्को है, उसमें हमें काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। साइंटिस्ट ही नहीं है उसमें, मतलब तो फिर हम कहाँ इकोनॉमी के रैंक में हमारा नाम ही नहीं है। देखिए, हम जहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट की, तो हमें उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो नस्ल है उनको मौके फराहम करने चाहिए। सबसे पहली बात यह है, अगर आपके पेट में खाना होगा तो आप सोच सकते हैं, अगर आपके पेट में खाना होगा तो आप बोल सकते हैं। आप भूखे पेट क्या करेंगे? सर, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप उस टैलेंट की बात कर रहे हैं जो इंसान में एक हुनर होता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर वो बात कर रही हूँ कि जिससे हमारी एजुकेशन की मैं बेसिकली उस पर लेके जा रही हूँ ये बात को कि दौर इस वक्त एजुकेशन का है, और इस वक्त इकोनॉमी की है।
वॉर जो है वो बम धमाकों की है ही नहीं। इस वक्त इकोनॉमी में जो आगे है वो ही सबसे आगे डिक्लेयर किया जाएगा। और हम इकोनॉमी में आगे कैसे जा सकते हैं? जब हमारा मुल्क डेवलप होगा, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी होगी, इंपोर्ट्स पे बैन लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे हम। मैडम, जब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है, जबकि आपको बैरून ममालिक से इमदाद मिलती है, फंड्स मिलते हैं, इसके अलावा हमारे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा जनरेशन इस चीज़ की जनरेट होती है, हमारी अपनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि आपके घर में अगर पैसा पड़ा हुआ है और वो सारे का सारा पैसा मैं चोरी कर लूँ, तो आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है क्या सर, दिमाग है। क्या बात, ये बात है। कतई तौर पे ये मुमकिन नहीं है। बात यह है कि सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, और जब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम इस चोरी को नहीं रोकेंगे, हम अपने फंड्स को उन जगहों पे नहीं लगाएंगे जहाँ पे उनको लगना चाहिए, हम अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम अपनी न्यू जनरेशन को उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम अपनी जनरेशन को उस तरह के मौके नहीं देंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि ना तुर्की ने सबसे पहले ना गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगाया था, दुबई ने भी लगाया, फिर सऊदीया ने भी लगाया, ग्रीस में भी लगा। आपको इसके पीछे की क्या वजूहत लगती है कि आपको पता है आधी से ज़्यादा पाकिस्तान हमें बाहर के मुल्कों में नजर आता है? पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इसकी वजह नहीं हो सकती। पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना, वो मैं हूँ, पाकिस्तान का टैलेंट आप हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, यू आर द टैलेंट ऑफ द पाकिस्तान। दैट इज द ओनली रीजन विच आई कैन सजेस्ट इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सर, ऐसे तो बाकी मुल्कों के भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो उनके कंट्री में रह रहे हैं, वो भी फिर उनका टैलेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये हमारा टैलेंट है। पाकिस्तान में रहना भी एक टैलेंट है। पाकिस्तान में हर बंदा सर्वाइव भी नहीं पाकिस्तान में रहना भी टैलेंट है। हाँ जी, पाकिस्तान में रहना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हम बहुत मेहमान नवाज, बहुत इज्जत करने वाले, बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले, बड़े अच्छे मुल्क के सिटीजन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे लगता है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ रही है, क्या बन रहे हैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स? जी हाँ, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इंशाल्लाह से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। सर, अमेरिका और अगर हम बड़े बड़े मुल्कों की बात करें तो वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम हम कंसिडर नहीं करते। मैंने खुद ज़िंदगी के 12 साल इंग्लैंड में गुजारे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेफिनेटली कंसिडर होता है। एक जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम डेफिनेटली उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारी जो फिर तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ पे पाकिस्तानियों को बैठा होना चाहिए था। बात तो सही है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, फॉर एग्जांपल गूगल, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फॉर एग्जांपल ट्विटर, बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें, उससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है। नहीं, नाम एग्जांपल देनी है ना आपको, मतलब अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसकी आपको एग्जांपल भी देनी है ताकि ये पता लगे ना कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है। मैं बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को जानता हूँ पर्सनली, ठीक है, मैं उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी इतनी पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन वो हैं, वो बड़ी कंपनीज़ के सीईओ हैं। आप बात करिए पाकिस्तान के टैलेंट की, किसी सूरत पाकिस्तान का टैलेंट कम नहीं है। हम पाकिस्तानी किसी सूरत, किसी बंदे से, दुनिया के किसी बंदे से, हमारे पाकिस्तानियों के निज़ाम जो है वो दूसरे मुल्क अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। हमने तो भाई पाकिस्तान का टैलेंट कहाँ छिपा हुआ है? पाकिस्तान का टैलेंट भाई साहब मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का टैलेंट है मुस्लिम कंट्रीज है उनसे भीख मांगना। यानी कि भाई साहब चीन है, चीन को अपना भाई साहब यहाँ अपनी जो इनकी लड़कियां हैं उनको देना, उनसे पैसे लेना, और एटॉमिक पावर सबसे बड़ी बात है भाई साहब, जिसके गुणगान दिन रात गाते रहते हैं। हमारे पास एटॉमिक पावर भाई साहब, मुल्क है जो भूखा मर रहा है। एटॉमिक समझ गए ना, बम है इनके पास, बस क्या है, हमने बम बना रहे भाई साहब। कोई भी देश बनता है वो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो होते हैं छोटे बच्चे, उनके पास आप उनको क्या एजुकेशन दे रहे हो? अगर जिसके छोटे बच्चों के पास एजुकेशन माइंड है भाई साहब, मैं तो मानता नहीं उससे स्ट्रॉन्ग कोई भी कंट्री है, क्योंकि वो बड़े होकर भाई साहब अपने उंगली पर विश्व को नचाएंगे, और ऐसा भारत कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।